हेलो डियर, आज हम बात करेंगे इनरोलमेंट को लेकर। मध्य प्रदेश में अभी सूटेबल कॉलेज का इनरोलमेंट हो रहा है और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में अभी फ्रॉड चल रहा है। बहुत सारे कॉलेज झांसा दे रहे हैं स्टूडेंट को, मेरे कॉलेज का इनरोलमेंट हो रहा है, वो गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं कि देखिए मेरा डॉक्यूमेंट है, ये इनरोलमेंट का है और उसका इनरोलमेंट का वो डॉक्यूमेंट नहीं था। इस तरह का कॉलेज के द्वारा झांसा दिया जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा किस तरह से इनरोलमेंट होता है और क्या क्या चीज़ लगता है इनरोलमेंट में। तो इसका जानकारी आपको जीवन सर देंगे, क्योंकि कई दिनों से आप सबके बीच नहीं थे, लेकिन इनका कम बैक हो चुका है और कुछ समय के लिए हमारे बीच आए हुए हैं और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग से रिलेटेड आपको ज्ञान देते रहेंगे क्या मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जीवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद यूवी। जैसे कि अभी इनरोलमेंट चल रहा है तो अभी सूटेबल कॉलेज का ही इनरोलमेंट चल रहा है। जी जी। और जो भी कॉलेज बता रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इनरोलमेंट हो रहे हैं और वो इनरोलमेंट मतलब कॉलेज स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट ले करके, पैसा ले करके और अपना कच्चा रसीद बना करके दे रहे हैं, तो ये कहीं से ये इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट को फंसाने का काम किया जा रहा है। जी जी। तो देखिए जीवन सर, आपको जो भी बोलेंगे आपको फैक्ट बोलेंगे, 100% मैं दावा से बोलता हूं कि बिल्कुल सही बोलेंगे। इसके कारण है कि ये मध्य प्रदेश के भोपाल में कई स्टूडेंट के इनरोलमेंट करवा के आ रहे हैं। जस्ट 2 दिन पहले ये भोपाल से आए हैं और लगभग कितना तारीख आप इनरोलमेंट करवाए थे? 28, 27, 26। हाँ 27, 28 मतलब लगभग 7-8 बच्चों के इनरोलमेंट करवा के आ रहे हैं भोपाल में। तो आपको जो भी बोलेंगे एक फैक्ट बोलेंगे और मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका बात पर आप ध्यान से सुनिएगा और एक एक बात को जो ये बोलेंगे। चलिए जीवन सर। तो देखिए, इनरोलमेंट करवाने वहाँ गए थे स्टूडेंट का, तो वहाँ सूटेबल कॉलेज का भी इनरोलमेंट चल रहा है, बाकी किसी कॉलेज का इनरोलमेंट अभी नहीं चल रहा है। तो वहाँ इनरोलमेंट में आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा? तो 10th और 12th का मार्कशीट और इंटर का माइग्रेशन और सर्टिफिकेट, और जो यहाँ के निवासी हैं यानी MP का है उसका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आवासीय जो होता है वो मांगा जाता है। तो और उसके बाद जो है, और जो बिहार मतलब इस स्टेट से नहीं है तो उसका ये डॉक्यूमेंट ना भी रहे, बिहार यूपी से हो तो ना भी रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो जीवन सर बोले कि अगर स्टूडेंट MP का नहीं है यानी कि मध्य प्रदेश का नहीं है, वो स्टूडेंट बिहार का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट के भी करते हैं। तो हाँ, तो शायद मैक्सिमम मात्रा में करते हैं, मैक्सिमम। हाँ जी। तो उन स्टूडेंट के पास अगर निवासी नहीं है तो भी चलेगा। अगर है तो आप दे सकते हैं तो और बेहतर बात है। अगर जिसके पास फिलहाल नहीं है तो कॉलेज वाले मान जाते हैं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। और सर जीवन सर, मतलब जब इनरोलमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो किस तरह से होता है? देखिए, कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, वो अपना जो है इनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। पहले अगर आप पे एक OTP आएगा मोबाइल पे, वो OTP आपको बताना होगा, तो आपका वहीं से इनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप अपना कॉलेज वाले करते रहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है कि जब इनरोलमेंट होता है तो क्या उस समय स्टूडेंट का वहाँ पर रहना नेसेसरी है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप रहिए ना रहिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस एक बार आपको अगर OTP जनरेट होगा तो आप कहीं भी रहते हैं तो आपको कॉलेज वाले फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि आपके नंबर पे OTP गया है, आप कृपया OTP बता दें। उसके बाद वो अपना काम प्रोसेस जारी रहता है। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जब आपका इनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे OTP गिरेगा। तो यहाँ से ही आपका इनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जीवन सर आपको बताएं कि जब आपका इनरोलमेंट होगा तो कॉलेज वाले सबसे पहले आपसे इनरोलमेंट के लिए OTP मांगेंगे। और हमें लगता है कि अगर कोई कॉलेज अगर आपके साथ फ्रॉड करता है तो अगर आपके मोबाइल पर OTP गिरा है इनरोलमेंट को लेकर तो वो फ्रॉड नहीं होगा। अगर नहीं गिरा है तो हम इसे मान सकते हैं कि वो फ्रॉड हमारे साथ कर रहा है। देखिए, ये बात आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। जैसे कितना कॉलेज वाले होते हैं कि अपने नंबर पे OTP गिरा लेते हैं, उसके बाद जो है अपना प्रोसेस उसका बच्चे का जारी रखते हैं।
अच्छा, ये भी होता है कि हाँ। अपना मोबाइल पे ही ओटीपी जनरेट कर लेते हैं और ये भी होता है। क्योंकि कम समय की वजह के। हाँ, तो मतलब ये नहीं कि आपको स्टूडेंट के नंबर पे फोन करना पड़े और उससे ओटीपी ले या ये इससे करे। फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई समस्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए फ्यूचर की ऐसा अगर कोई समस्या होता तो कॉलेज वाले खुद ही अपने मोबाइल पे ओटीपी नहीं गिराते, और होना भी नहीं चाहिए इसके अलावा। अच्छा, और जीवन सर एक और बात है कि आप बोले कि अगर स्टूडेंट अगर वहाँ पे नहीं होता है तभी उसका इनरोलमेंट हो जाता है। जब इनरोलमेंट होता है तो क्या उस समय फिंगर का स्कैनिंग नहीं होता है स्टूडेंट का? नहीं, अगर ऐसा होता तो इनरोलमेंट स्टूडेंट के सामने में होता है। इनरोलमेंट में ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपका फिंगर लगे या कुछ भी लगे। कहा है कि आधार कार्ड भी लिया जाता है, वहाँ पे स्कैन किया जाता है। अच्छा, आधार कार्ड स्कैन किया जाता हाँ, है आधार तो कार्ड वहाँ पे ओरिजिनल आधार कार्ड? ओरिजिनल आधार कार्ड स्कैन करके अपना वो कंप्यूटर में रख लेते हैं कॉलेज वाले। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यहाँ तक उभर के आता है कि अगर आप कॉलेज में प्रेजेंट नहीं है तब भी आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, बस कॉलेज के पास आपका A to Z डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हाँ, डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। और सिग्नेचर, जहाँ तक सिग्नेचर भी होना चाहिए। सिग्नेचर भी होना चाहिए। जी। ये मुझे बताइए कि कैसे स्टूडेंट पता करे कि मेरा इनरोलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए इनरोलमेंट जो प्रोसेस होता है, पहले आपका ओटीपी गिर जाएगा, तो आप जो मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी से आएगा, एमपीएमएसयू से, तो आपको और वो इनरोलमेंट को लेकर के आएगा ओटीपी, तो आपको पता चलेगा कि मेरा इनरोलमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है। उसके बाद जो है जैसे ही इनरोलमेंट सबका हो जाएगा, मतलब पूरे स्टूडेंट का हो जाता है, यूनिवर्सिटी जो अपना मतलब वो सब कुछ बंद कर देता है, तो वो उधर से अपना एप्लीकेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर वो जारी करता है, जो कॉलेज वाले को भेज दिया जाता है, और वो इनरोलमेंट और एप्लीकेशन नंबर जो है सब अपने कॉलेज वाले अपने अपने स्टूडेंट को दे देते हैं। तो तब तक जो है भरोसा कॉलेज वाले पे ही करना पड़ेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका इनरोलमेंट हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, जी। तब उसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका इनरोलमेंट नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, जी। तब तक आप कॉलेज पे इसी तरह से आप भरोसा करते रहे। भरोसा करते रहे। हाँ। अगर आपका कॉलेज जेन्युइन है तो आप भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहा है कि इतना भी फ्रॉड नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो आपको A to Z आपको जानकारी मिल गया इनरोलमेंट को लेकर, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और जब इनरोलमेंट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल पे OTP आएगा। A to Z आपको जीवन सर आपको जानकारी दे दिए हैं किस तरह से इनरोलमेंट होता है। तो अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर नर्सिंग स्टूडेंट को ये जानकारी प्राप्त हो जाए किस तरह से इनरोलमेंट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप अपने ग्लोबल भाई के साथ और मस्त रहिए।